दिस इज सुमन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सिंपल पास्ट टेंस की और समझा था कि कैसे और कहां पर हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आइए आज समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे और कहां पे किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि पास्ट का मतलब कोई एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है और कंटिन्यूअस का मतलब कि पास्ट में ही कंटिन्यू रहा किसी टाइम ऑफ पीरियड के लिए। एग्जाम्पल्स के लिए अगर बोला जाए आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की, तो ये एग्जाम्पल हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई वॉज टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रही थी, इसका मतलब ये है कि ये काम तो पास्ट में शुरू हुआ या फिर ये एक एक्शन पास्ट का ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस काम के कंटिन्यू रहने की एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करते हैं पास्ट टेंस की, इसका मतलब है ये काम एक स्पेसिफिक पॉइंट में हुआ। लेकिन जब भी बात की जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसका मतलब है कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू रहा एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड की पास्ट में ही। तो वो सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। एग्जाम्पल से समझेंगे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई, मतलब काम पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही शुरू हुआ था, मैं वहाँ गई, पास्ट में काम खत्म। आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रही थी, पास्ट में ही काम की बात हो रही है लेकिन उसे कंटिन्यू हमें दिखाया गया हुआ है। मैं वहाँ जा रही थी, काम एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के लिए कंटिन्यू रहा। तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए दे वर्क्ड होल डे, उन्होंने पूरा दिन काम किया, तो पास्ट टेंस है, पूरा दिन काम किया। अगर बोला जाए दे वर वर्किंग होल डे, वो पूरा दिन काम कर रहे थे, मतलब कोई काम जो था कंटिन्यूटी में था एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पास्ट में ही, तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी तरीके से अगर बोला जाए ही केम हियर, वो यहाँ आया, पास्ट में ही काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट टेंस हो गया। लेकिन अगर बोला जाए ही वॉज कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा था, तो यहाँ पे हमें ड्यूरेशन ऑफ पीरियड बता दिया, वो यहाँ आ रहा था, तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में और समझेंगे कि इसके सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझने से पहले समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो फर्स्ट, कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई काम एक कंटिन्यूटी में हो रहा है एक ड्यूरेशन के लिए या फिर अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में, तो वहां पर हमारा यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एलेक्स वॉज प्लेइंग ऑल द डे, एलेक्स पूरा दिन खेल रहा था, तो यहाँ पे हमें एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है तो हमने यहाँ पे यूज किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, व्हेन टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब दो एक्शन एक ही टाइम में हो रहे हैं तब भी हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, व्हाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग आई वॉज स्टडिंग, जब मेरा भाई खेल रहा था मैं पढ़ रही थी, तो दोनों ही काम एक ही पीरियड में हो रहे हैं और एक ड्यूरेशन के लिए हो रहे हैं, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, While my mother was cooking, I was watching TV. जब मेरी मम्मा किचन में खाना बना रही थी तो मैं टीवी देख रही थी, तो दोनों काम है और दोनों ही काम कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं पास्ट में, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग अ मोमेंट, मतलब कोई एक काम एक मोमेंट में हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, एट 3 PM I was studying, 3 बजे मैं पढ़ रही थी। अगर आपको कोई बोले कि मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, आई वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे, व्हाई डिडंट यू पिक माई फोन, एट व्हाट टाइम यू कॉल्ड मी, 3 PM, ओह एट 3 PM आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम। सिंपल सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट,
एक्शन कंटिन्यूइंग एंड इंटरप्टेड, एक एक्शन कंटिन्यू है लेकिन साथ ही में एक और एक्शन जिसने उसे इंटरप्ट कर दिया, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही अराइव्ड, मैं सो रही थी जब वो पहुंचा। कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं खाना खा रही थी जब उसका फ़ोन आया। आई वॉज टेकिंग माई डिनर व्हेन ही कॉल्ड मी, या कह सकते हैं मैं मार्केट जा रही थी तब उसका फ़ोन आया। आई वॉज गोइंग टू मार्केट एंड ही कॉल्ड मी अप। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर, कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, साथ में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। वॉज और वर यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम बात करते हैं आई, शी, ही, इट या कोई भी नाउन तो हम उसके साथ लगाते हैं वॉज, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यू, दे, वी तो हम लगा देते हैं वर। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस को तो हिंदी सेंटेंसेस में हमें दिखेगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, मतलब कोई काम पास्ट में हो रहा था एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अगर स्ट्रक्चर को हम फॉलो करें तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। पहला हम देखेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी हमें सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम कोई भी या फिर यू, दे, वी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे वॉज और वर। और मैंने आपको बता दिया है कि वॉज कहाँ पे लगता है और वर कहाँ पे लगता है। साथ ही में आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी काम कंटिन्यू रहता है तो वहाँ पर हमेशा आ जाता है आईएनजी फॉर्म वर्ब की, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अगर एग्जाम्पल से समझे, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। आई हमें पता है सब्जेक्ट, तो आई के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है वॉज, तो हो जाएगा आई वॉज। और हमें पता है रही थी यानी कि काम कंटिन्यू है तो वर्ब के संग आईएनजी लग जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज स्लीपिंग। इसी तरीके से जॉन पढ़ रहा था, जॉन वॉज स्टडिंग। वो हंस रही थी, शी वॉज लाफिंग। वो गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग। वो खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग। वो बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग। ये कॉमन सेंटेंसेस हैं और बहुत ही इजी है फ्रेम करना अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सिंपल सेंटेंसेस। अगर हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने की तो हमें फॉलो करना है इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। दे वर अटेंडिंग द लेक्चर, वो अपना लेक्चर अटेंड कर रहे थे। इसका मतलब है कोई काम जो पास्ट में एक टाइम ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू था। तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमने लगा दिया सब्जेक्ट जो कि है दे, साथ में हमने लगाया वर। हमें पता है प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर, तो आ जाएगा दे वर, और साथ में अटेंड जो है हमारी है वर्ब, और हमने यहाँ पे लगा दिया है आईएनजी और हमारा बन गया है अटेंडिंग। दे वर अटेंडिंग दी लेक्चर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस फ्रेम हो गया दे वर अटेंडिंग द लेक्चर, दिस इज फाइन। नेक्स्ट, ही वॉज परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास टेस्ट। नेक्स्ट, आई बर्न माई हैंड व्हेन आई वॉज कुकिंग लास्ट नाइट। जब मैं खाना बना रही थी लास्ट नाइट तो मेरा हाथ जल गया। तो जैसे कि मैंने आपको एक सिचुएशन के बारे में बताया था कि कभी कभी कंटिन्यू रहता है काम पास्ट में और साथ में कोई दूसरा काम उसे इंटरप्ट कर देता है, तब भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल के साथ, आई बर्न माई हैंड व्हेन आई वॉज कुकिंग लास्ट नाइट। मेरा हाथ जल गया जब मैं लास्ट नाइट कुकिंग कर रही थी। तो इसका मतलब है एक काम पास्ट कंटिन्यूअस है और दूसरा है पास्ट टेंस। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बर्न जो कि है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब है मेरा हाथ जल गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट टेंस का। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस जो इससे कनेक्टेड है उसे देखा जाए, आई वॉज कुकिंग लास्ट नाइट, इसका मतलब है ये है एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो दोनों ही सेंटेंस को अगर हम जोड़ दें तो सेंटेंस बन जाएगा
I burned my hand when I was cooking last night. नेक्स्ट है you were being loud last night. तुम कल बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे थे मुझ पर, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी you were being loud last night. नेक्स्ट, she was sleeping and heard a loud sound. मतलब जब वो सो रही थी तो अचानक उसने एक बहुत तेज की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दो सेंटेंसेस कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे दो टेंसेस का यूज़ हो रहा है। पहला है was sleeping से आप समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और दूसरा heard a loud noise का मतलब हो गया पास्ट टेंस यहाँ पे है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? she was sleeping and heard a loud sound. जब वो सो रही थी तो उसने अचानक एक लाउड साउंड सुनी। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, he was crying like a baby. अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और बोलेंगे, आपको पता है जैसे ही उसने अपना रिजल्ट देखा तो he was crying like a baby, वो एक बच्चे की तरह रो रहा था। तो यहाँ पे भी हमने यूज़ कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, I was making a U-turn when another car ran into me. तो यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का I was making a U-turn. I was making a U-turn में आप देख सकते हैं was और making से हमें पता चल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन आगे देखेंगे when another car ran into me, जब दूसरी कार एकदम मेरे सामने आ गई, तो सेंटेंस बन जाएगा I was making a U-turn when another car ran into me. तो ये भी एग्जाम्पल हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें यूज़ करना होता है was not और were not। साथ ही में जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की, तो was not और were not का कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ इस तरीके का। was not को बोला जाएगा wasn't और were not को बोला जाएगा weren't। wasn't, weren't। I was not playing football when the phone rang. यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस कनेक्टेड है। एक एग्जाम्पल है हमारा पास्ट टेंस का और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे लगा दिया was not. I was not playing football when the phone rang. तो दोनों सेंटेंस हो गए कनेक्टेड। पहला हमने बना दिया है नेगेटिव और दूसरा हमारा बना हुआ है सिंपल पास्ट में। He was not working when I reached his home. जब मैं उसके घर पहुंची तो वो काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस कनेक्टेड है, एक है हमारा पास्ट और दूसरा है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा he was not working when I reached his home। तो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस है नेगेटिव, नेगेटिव में आप देख सकते हैं was not लगा है और सेंटेंस सिंपली फ्रेम हो गया क्योंकि हमें पता है he के साथ लगता है was। तो सेंटेंस हो जाएगा he was not working when I reached his home। नेक्स्ट, it was raining when they arrived। जब वो घर पहुँचे तो बारिश हो रही थी। अगेन दे हैव अराइव्ड का मतलब हो गया पास्ट टेंस की बात हुई है और ये वाला कंटिन्यूटी में काम हुआ था पास्ट में ही। इट वॉज रेनिंग व्हेन दे अराइव्ड। वी वर नॉट प्लकिंग फ्लावर। अभी मैंने तुम्हें देखा, क्या तुम फ्लावर तोड़ रहे थे? नो 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 नो, वी वर नॉट प्लकिंग फ्लावर। तो ये भी सिंपल टेंस बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट, यू वर नॉट टेलिंग लाई। मुझे सच सच बताओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे ना। यू वर नॉट टेलिंग लाई, सिंपल सेंटेंस बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दे वर हैविंग फन, वो फन कर रहे थे। दे वर हैविंग फन, या बोला जाए ही वॉज हैविंग पार्टी, वो पार्टी कर रहा था। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी हम यूज़ करते हैं स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे एक्शन जो कि स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इमोशनल स्टेट या फिर मेंटल स्टेट को जो एक्शन दिखाते हैं, तो वो सारे हो जाते हैं स्टेटिव वर्ब के एग्जाम्पल। स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। आई एम नोइंग हिम, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं बोलूँ आई एम ओनिंग अ न्यू कार, तो वो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि नो, ओन, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्टेटिव वर्ब्स के। तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ जनरली हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। ये थे एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंसेस के। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस। सो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें करना होता है सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आ जाती है सबसे आगे, उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर लगती है वर्ब के पीछे आईएनजी और साथ में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है जब भी हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सो एग्जाम्पल से समझेंगे, वर द स्टूडेंट प्लेइंग, क्या स्टूडेंट खेल रहे थे। तो यहाँ पे हमें पता है स्टूडेंट हो गया हमारा प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम लगा देंगे वर द स्टूडेंट प्ले, प्ले के साथ आएगी ing फॉर्म, तो सेंटेंस बन जाएगा वर द स्टूडेंट प्लेइंग। नेक्स्ट, वर दे शिवरिंग विथ कोल्ड, क्या वो ठंड से कुकड़ रहे थे। तो यहाँ पे बन जाएगी सिंपल इंग्लिश, वर दे शिवरिंग विथ कोल्ड। नेक्स्ट, वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वो अपना टाइम खराब कर रहा था। वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम। नेक्स्ट, वर यू हेयरिंग माई वॉइस, जब तुम दूर खड़े थे क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे थे। वर यू हेयरिंग माई वॉइस। वॉज ही टॉकिंग ओवर फोन वेन यू वेंट हिज होम, जब तुम उसके घर गए तो क्या वो फोन पे बात कर रहा था। तो सिंपल इंग्लिश बन जाएगी, वॉज ही टॉकिंग ओवर फोन वेन यू वेंट टू हिज होम। नेक्स्ट, वर दे वाटरिंग द प्लांट प्रॉपरली, जब तुम यहाँ नहीं थे क्या वो तुम्हारे पौधों को पानी दे रहे थे। तो सेंटेंस बन जाएगा, वर दे वाटरिंग द प्लांट प्रॉपरली इन योर एब्सेंस। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, जब भी हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। लेकिन हमें पता है ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर हम सिर्फ हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, इसीलिए हमने ये स्टार्ट करे हैं हेल्पिंग वर्ब से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बात करते हैं WH फैमिली की, तो WH फैमिली से सेंटेंस बनाने के लिए हमें रखना होता है WH फैमिली को सबसे आगे, यानी कि हु, व्हाट, whom, सारे वर्ड हमारे आ जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वर्ब की ing फॉर्म, और लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो समझते हैं सेंटेंसेस के साथ। हु वॉज पुलिंग द डोर, हु वॉज पुलिंग द डोर, डोर कौन पुल कर रहा था। तो हु हमें पता चल गया WH फैमिली से हमने लिया है, साथ में हमने लगा दिया वॉज, क्योंकि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं। हु वॉज पुलिंग, मतलब पुल के साथ हमने लगा दी ing फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो गया द डोर। हु वॉज पुलिंग द डोर। नेक्स्ट, वेयर वॉज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही थी, क्या तुम्हें पता है। वेयर वॉज शी गोइंग। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग वर यू देयर, तुम कितने टाइम के लिए वहाँ रही थी। फॉर हाउ लॉन्ग वर यू देयर। वट वर यू वॉन्डरिंग, तुम क्या सोच रही थी। वट वर यू वॉन्डरिंग। नेक्स्ट, वाई वर दे टिकलिंग हिम, वो उसे क्यों चिढ़ा रहे थे। Why were they tickling him? Was the audience getting bored? एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बोर्ड, क्योंकि हमें पता है बोर होता है एक स्टेटिव वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पे गेटिंग से सेंटेंस को चेंज किया हुआ है गेटिंग बोर्ड। तो was the audience getting bored? Next, who was blackmailing you? तुम्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा था। Who was blackmailing you? तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, हमने क्वेश्चन वर्ड्स लगाकर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं। तो आज कंप्लीट किया हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और समझे बेसिक स्ट्रक्चर, और साथ में जाने रूल्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को करना चाहते हैं इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टेंसेस को समझना, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टेंसेस की प्रैक्टिस करना। कोशिश कीजिए कि आप 10 से 12 सेंटेंस उस टेंस के बना लें और यूज़ करें उसे अपने डे टू डे लाइफ में। इससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी, और साथ में आपको ये सारे टेंसेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी होप के साथ कि आज आप प्रैक्टिस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को और यूज़ करेंगे अपनी कॉमन कन्वर्सेशन में। होप you like this video. For more videos, please like and subscribe my channel. Thanks for watching.